वेलकम टू कॉमर्स सुपर क्लासेस। तो भाई आज क्या करने वाले हैं, हरियाणा इकोनॉमी का फुल्ली एनालिसिस, यानी क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीवाई क्यूज के साथ फुल्ली एनालिसिस भी करने वाले हैं। सो भाई ये स्टार्ट करने से पहले कोई चैनल से नया कनेक्ट हो रहा है सो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो ताकि जो है आपको पीडीएफ वगैरह मिल सके। सो यहाँ पे आप ज्वाइन कर लो जल्दी से, कोई भी नया कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि आपको जो है क्लास के पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेंगे। और जो है जिसकी जो भी क्लास पेंडिंग है वो अपनी जो है साथ के साथ कंप्लीट करो, प्लेलिस्ट बनी हुई है। यानी मार्केटिंग जिसकी रहती है, इकोनॉमिक्स की जितनी जो भी क्लासेस हो रखी है स्कीम्स वगैरह की, सो भाई अपना कंप्लीट करो साथ के साथ, क्योंकि एक बार जैसे टाइम निकल गया फिर इतना सारा कवर करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो साथ के साथ करते जाओगे तो सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो करते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। यानी क्या करने वाले भी आज हरियाणा इकोनॉमी का क्या देखेंगे, एक तो देखेंगे सिलेबस, क्या सिलेबस है, प्लस पीवाई क्यूज क्या है, यानी क्या क्या क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं हरियाणा इकोनॉमी से, और क्या क्या चीज़ें जो है सिलेबस के अंदर जो कीवर्ड्स हैं जो हम करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं और कहाँ से जो है क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। सो ये सारा कुछ एनालिसिस आज हम एक ही क्लास में देखने वाले हैं भाई। सो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट क्लास आपको देखनी है, क्योंकि ये क्लास देखने के बाद आपको क्या हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि हरियाणा इकोनॉमी से किस टाइप के जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्या जो है सिलेबस में हम कवर करने वाले हैं। क्योंकि ऐसे ही नहीं कोई भी की बुक वगैरह उठा लिया कैसे कुछ भी कर लिया। सो भाई ऐसे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज हम करके चलेंगे, यानी जो पीवाई क्यूज में हरियाणा इकोनॉमी से रिलेटेड जो चीजें पूछी गई हैं सिर्फ हम वही चीजें करने वाले हैं। ठीक है भाई, सो बहुत ही मैंने जो है सोच समझ के जो है ये वाली क्लास बनाई है, यानी सिलेबस भी मैंने इसमें डिस्कस किया है प्लस पीवाई क्यू भी मैंने इसमें डिस्कस किए हैं, ताकि बहुत सारी चीजें जो है ना आपकी इसी क्लास में जो है जो क्वेरी वगैरह है वो सारी इसी में कंप्लीट हो जाए। बाद में क्या करना है, सिर्फ अपना सिलेबस कवर करना है प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। यानी जो भी कोई अपडेट डाटा वगैरह होगा मैं वो बिल्कुल अपडेट ही करवाऊंगी, यानी हरियाणा इकोनॉमी में जो भी यानी जो सेंसस वगैरह से रिलेटेड या कुछ भी अपडेटेड डाटा है वो सारा मैं कवर करवाऊंगी। ठीक है, सो भी करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखने वाले हैं इसकी सिलेबस क्या है। सिलेबस में देखो भी ये जो सिलेबस है ना ये दे रखा है हरियाणा इकोनॉमी का, ये सिलेबस दे रखा है। इस सिलेबस के अंदर जो है चीज़ें बहुत सारी हैं, बट अगर माइंड यूज एक स्मार्ट स्टडी करोगे ना तो ये चीज़ें भाई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कहाँ से क्या क्वेश्चंस बनने वाला है वो अगर आपको पता है ना तो आप वहीं से जो है वही पॉइंट आप उठाओगे कि हाँ ये वाली चीज़ मेरे को करनी है, यहाँ से जो है क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, सो सिलेबस में क्या है, यानी नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉब्लम्स वगैरह ये है, उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट वगैरह ये है कंसेप्ट है, यानी फिर उसके बाद यहाँ तक जो है क्या दे रखा है कि इसमें जो है पॉपुलेशंस की जो क्या है रेट, इनकम जो है कितना क्या है, ये सारा कुछ जो है डाटा से रिलेटेड है, सेंसस से रिलेटेड है, जो भी कुछ है यानी हरियाणा में क्या किसकी क्या रेट है ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। ठीक है भाई, सो डिस्कस करने वाले मैंने क्या किया, ये वाला जो सिलेबस है मैंने नीचे थोड़ा एक्सप्लेन किया है। कैसे एक्सप्लेन किया है सो वो हम देखने वाले, यानी स्टार्टिंग में क्या है भाई, नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ हरियाणा इकोनॉमी, ये वाली चीज़ है। इसके अंदर हम क्या करने वाले, इसके अंदर हम करने वाले कि स्टडी करने वाले, यानी हरियाणा स्ट्रक्चर क्या है उसकी स्टडी करने वाले, क्या उसके फंक्शन है और कौन कौन से सेक्टर्स जो है इसके अंडर आते हैं, और जो है कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो है, यानी सेक्स रेशो की प्रॉब्लम है या अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है या पॉवर्टी की सिचुएशन है, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है हम इसके अंदर क्या करने वाले, कवर करने वाले हैं। प्लस फीचर्स वगैरह सारी, यानी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री वगैरह हर एक सेक्टर के बारे में जो है करने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चंस क्या पूछ सकते हैं आपसे कि सेक्स रेशो ऑफ हरियाणा, यानी सेक्स रेशो पूछा जा सकता है, और क्या है अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है वो चीज़ पूछी जा सकती है, पॉवर्टी रेट कितना है वो चीज़ पूछी जा सकती है, एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह जो होते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी जो चीज़ें हैं वो यहाँ से पूछी जा सकती है। तो भाई यहाँ से जो चीज़ें कवर करने वाले हैं हम, ये चीज़ें कवर करने वाले सारा कुछ। सो भाई बिल्कुल भी आपका जो है डाउट नहीं रहेगा। सो फर्स्टली टॉपिक ये है, उसके बाद सिलेबस में क्या गिवन है, उसके बाद सिलेबस में गिवन है यानी कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है वो आता है इसके अंदर, और इस कंसेप्ट के अंदर क्या तभी डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है, नॉट जस्ट ग्रोथ, यानी सिर्फ ग्रोथ से रिलेटेड नहीं, डेवलपमेंट कंप्लीटली। ये क्या होता है डेवलपमेंट और ग्रोथ में, अगर किसी ने डिफरेंस पढ़ा होगा तो भाई बाद में करेंगे, अलग चीज़ है, बट ग्रोथ से ज़्यादा क्या होता है, ये लॉन्ग होता है। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस होता है, और ये जो है एक टाइम पे ग्रोथ रुक भी जाती है बट डेवलपमेंट होता रहता है। ठीक है, सो
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्या क्या अंदर आता है उसके, और जो है इंक्लूजन ग्रोथ वगैरह जो है, ये सारी चीज़ें जो है करने वाले। मैंने हिंदी में भी ये चीज़ बताई है भाई कि विकास संकल्पना यानी सिर्फ उत्पादन बढ़ना ही नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान अवसर मिलना, ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट की जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सारी इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं। उसके बाद इसमें क्वेश्चंस क्या पूछा जा सकता है भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, यानी डेवलपमेंट अगर एजुकेशन से रिलेटेड डेवलपमेंट देखें तो उसमें जो है लिटरेसी रेट वगैरह जो है वो चीज़ पूछी जा सकती है इसमें इसमें ठीक है, लिटरेसी रेट वगैरह इसमें डेवलपमेंट से रिलेटेड पूछा जा सकता है, और इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं। देन उसके बाद क्या है भाई सिलेबस में, ये मैं पहले बता रही हूँ सिलेबस, उसके बाद दिखाऊंगी पीवाई क्यूज। सो बने, ये बीच में स्किप नहीं है, स्किप नहीं करनी क्लास बिल्कुल भी, कहीं बीच में स्किप करके भाग जाओ। तो पहले जो है थोड़ा सा डिटेल में सिलेबस देख रहे कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है जो कवर करनी ज़रूरी है। ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है, स्टेट ऑफ हरियाणा इकोनॉमिक सिंस इंसेप्शन, ये जो है इसके अंदर क्या करने वाले, यानी इनकम पर कैपिटा कितनी है, जीडीपी का ग्रोथ रेट कितना है भाई एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज में, पॉपुलेशन की ग्रोथ, डेंसिटी इंपॉर्टेंट है भाई बहुत ज़्यादा, यहाँ ही से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन वगैरह से रिलेटेड जो है ये चीज़ें जो है पूछी जाती हैं। डिक्लाइनिंग सेक्स रेशो जो है, और क्या है रीजन्स प्लस मेजर लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी ये इस टाइप की जो योजनाएं हैं जो इनके अंदर भी आती है वो सारी जो है भाई कवर करनी है, वहां से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। उसके बाद क्या है, हरियाणा एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में यानी नेचर एंड क्रॉपिंग पैटर्न जो है कौन सा, ग्रीन रेवोल्यूशन से क्वेश्चंस पूछा जाता है। रोल इन इकोनॉमी जो है, मेजर कंट्रीब्यूशन इन अर्ली ईयर्स, ये कुछ है। ठीक है, एमएसपी स्कीम्स वगैरह, इरिगेशन, क्रॉप इंश्योरेंस वगैरह जो स्कीम्स वगैरह से रिलेटेड है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी टोटल अगर आप जो है मान के चलते हैं तो हरियाणा इकोनॉमी से जो है यानी फैक्ट यानी डाटा से रिलेटेड जो है क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, और वो करने बहुत ही ज़रूरी है, और हम सारे जो है कवर करने वाले भी बिल्कुल। सो आपको कोई भी क्लास जो है स्किप नहीं करनी है। फिर देखते हैं एग्रीकल्चर वाला, एग्रीकल्चर क्रेडिट में क्या है, यानी एग्रीकल्चर फाइनेंस वगैरह से रिलेटेड, टाइप्स ऑफ लोन, इंस्टीट्यूशनल बैंक वगैरह, नॉन इंस्टीट्यूशनल बैंक यानी मनी लेंडर्स जो होते हैं। ठीक है, ये सारे बैंक, यानी नाबार्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने बहुत बार इसका बताया भी है। नाबार्ड का मैंने उस दिन क्लास में जो है ट्रिकी वाली वो चीज़ बताई थी ना, नाबार्ड और एग्जिम वाला 1982 में, बस उनका मंथ और ईयर डिफरेंस था, अगर याद हो ना तो कमेंट कर देना। उसके बाद है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और पीवाईक्यू में आया भी गया है, मैं आगे आपको दिखाऊंगी ये सारी चीजें। उसके बाद क्या है, रूरल इंडेप्टेडनेस, यानी इसमें क्या है क्रॉप फेलियर्स वगैरह जो हो रहे हैं, लो इनकम यानी पॉवर्टी क्या है, कॉन्सिक्वेंसेज क्या है उसके, यानी क्या कारण है, क्या परिणाम है, कौन सी जो राहत है जो मिलती है, सब्सिडी वगैरह, किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह की, ये सारी चीज़ें भाई जो है हम करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर कवर होती है, और यहाँ से जो क्वेश्चन है वो भाई पूछा ही जाता है। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इन हरियाणा, इसके रोल, चैलेंजेस, ये सारा कुछ जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी टर्नओवर क्लासिफिकेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में पीवाईक्यू में यहीं से क्वेश्चंस पूछा गया है। तो ये भी बिल्कुल डीप में करने वाले भाई एमएसएमई, यहाँ से कोई भी क्वेश्चंस पूछे मिस्टेक नहीं होगा बिल्कुल भी। उसके बाद क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी ग्रोथ एंड एमएनसीज इन हरियाणा, यानी जो जो एमएनसीज इन मल्टीनेशनल कंपनीज जो है हरियाणा में, सारा जो है उनके बारे में डिटेल थोड़ा सा कि कहाँ पे किसकी क्या ज़्यादा है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है इन गुड़गांव, और जो है ये सारी कंपनियों का क्या उनका डेवलपमेंट वगैरह सारा कुछ ये देखने वाले हैं भाई। और जो है इंपॉर्टेंट जो जो फैक्ट वाइज डाटा वाइज होगा वो करते जाएंगे। रोल ऑफ स्टेट एजेंसीज, यानी हरियाणा स्टेट इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का क्या रोल है, इसके बारे में करने वाले। हरियाणा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के बारे में, हरियाणा स्टेट कॉपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन के बारे में, हरियाणा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के बारे में। तो ये जो है भाई सिलेबस के अंदर गिवन है आपका, और ये सारी चीज़ें जो है मैंने वो डाली हैं कि जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हरियाणा का जो बजट है वहाँ से कितनी क्या ग्रोथ है, इंप्लॉयमेंट, वेलफेयर वगैरह, कौन से क्या है, जीएसटी टैक्स रेट वगैरह, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, व्हीकल्स टैक्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो है, रिवेन्यू के सोर्सेज कौन से, यूटिलाइजेशन, ये सारी, वेयर मनी स्पेंड, कहाँ कहाँ मनी स्पेंड की जाती है, एजुकेशन में कितनी है, हेल्थ में कितनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना बजट लगाया जा रहा है। सो ये सारा कुछ जो है भाई कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो ये है भाई सिलेबस जो मैंने क्या किया है, डिवाइड किया है। देन उसके बाद जो है करने वाले हैं अब पीवाईक्यूज में मैं आपको बताऊंगी कि जो ग्रुप 56 और जो 57 वाला हुआ था उस एग्जाम से। सो भाई कोई भी चैनल पे नया जुड़ रहा है वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि आपको पीडीएफ वगैरह वहाँ पे मिल सके, और कोई नया कनेक्ट हो रहा है तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट यानी अब मैं आपको पीवाईक्यूज दिखाती हूँ। पीवाईक्यूज में देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये जो है ना, ये पीवाईक्यू मैंने उठाए हैं 56 और 57 ग्रुप वाला जो एग्जाम हुआ था ना, वहां से मैंने पीवाईक्यूज उठाए हैं। सेम बिल्कुल मैं आपके पास ये भेज मतलब ये वाला पीडीएफ ही भेज दूंगी, सेम है, आप चेक भी कर लेना।
ठीक है। सो व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन एग्रीकल्चर ग्रोथ, कौन सी जो टर्म है जो यूज की जाती है इंक्रीज इन एग्रीकल्चर की ग्रोथ में। वाइट तो मिल्क से रिलेटेड होती है, ये मैंने मार्केटिंग में भी करवाए थे ना मैंने मार्केटिंग में भी। सो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट इन हरियाणा इकोनॉमी, ये सारा कुछ कवर करने वाले। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीन रेवोल्यूशन। देखो इस टाइप का क्वेश्चन जो आया हुआ है हरियाणा इकोनॉमी से, सो ये वाला क्वेश्चन है। इसके अंदर एक्सप्लेनेशन भी मैंने इसकी डाली है अगर आपको करनी है तो। यानी ग्रीन रेवोल्यूशन जो है क्या है, इससे क्या होता है भाई, जो प्रोडक्शन है आपका वो इंक्रीज होता है। प्रोडक्शन क्या है, वो इंक्रीज होता है। और वो इंक्रीज होने से वो कैसे इंक्रीज होता है, क्योंकि प्रॉपर सीड्स वगैरह, प्रॉपर इरीगेशन फैसिलिटी, प्रॉपर टेक्नोलॉजी जो है इनका प्रॉपर यूज हो रहा है। और स्टार्टिंग इन इंडिया 1960s जो है गाइडेंस किसके द्वारा की गई, MS स्वामीनाथ के द्वारा। ये है भाई फर्स्ट क्वेश्चन जो है PYQs में पूछा गया। उसके बाद जो है सेकंड क्वेश्चन जो है देखने वाले हैं, यानी डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा हैज हाईएस्ट रोड डेंसिटी। मैंने ऊपर सिलेबस में बताया था ना कि रोड डेंसिटी वगैरह वाले जो टॉपिक्स है वो सारे इसमें कवर करने वाले हैं हरियाणा इकोनॉमी में। तो फरीदाबाद जो है इसका आंसर हो जाएगा भाई, फरीदाबाद इसका आंसर, यानी जो टोटल रोड की लंबाई जो है इतने स्क्वायर किलोमीटर जो है, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जिसकी हाईएस्ट रोड डेंसिटी है इन हरियाणा में। सो वैसे भी आपको PYQ याद रखना है, ठीक है। सो ये है भाई, देखो भाई इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है, प्लस मैंने सिलेबस का पूरा एनालिसिस किया है, फिर मैंने PYQs जो है उनका एनालिसिस किया है, और देन आपको मैंने ये सारा कुछ करवाया, ठीक है। सो अगर जो है आप ऐसे ही ब्लाइंडली कुछ भी करने लग जाओगे ना, तो वो चीज़ें बेनिफिट नहीं करती। तो आपको कैसे करना है, करनी वो चीज़ है थोड़ा एनालिसिस करके हर चीज़ का, तब वो चीज़ें स्टार्ट करनी है, ये तब बेनिफिट होता है। और तब आपको पता चलेगा कि यहाँ इस सब्जेक्ट से इस टाइप के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट में जो है फिक्स होता है कि वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। सेम एज कॉमर्स वाले जो है, वहाँ वही कॉमर्स वालों के लिए तो बिल्कुल ही फिक्स टॉपिक जो है, वही नेट के एग्जाम में, वही PGT एग्जाम में, वही हर जगह जो है क्वेश्चन जो है वही टॉपिक से पूछे जाते हैं। बहुत ही ईजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। और कॉमर्स की भी क्लास में पूरा जो है इंपॉर्टेंट सारा कुछ फैक्ट वगैरह सब कुछ मैं 2-2 3-3 क्लास में कवर करवा दूंगी। बट अभी मैं वो थोड़ा सा क्यों पीछे कर रही हूँ, क्योंकि भाई अभी कॉमर्स वालों का कोई एग्जाम नहीं होना है। पहले सबसे पहले जो एग्जाम होने हैं, थोड़ा सा ये कॉमन सब्जेक्ट है ये कवर कर ले, ताकि जो है फिर बाद में वो सारे जो है हम स्टार्ट कर लेंगे। तो ये भी जो है कॉमर्स वालों का ही सब्जेक्ट है, हरियाणा इकोनॉमी, मार्केटिंग, इंश्योरेंस, इकोनॉमिक्स, ये 4 यूनिट तो कवर करो आप, ठीक है ना। सो ये कॉमन सब्जेक्ट है, ये तो कवर करो, ठीक है। तो ये है भाई फुल्ली जो है एक प्रॉपर एनालिसिस के साथ जो है ये क्लास बनाई गई है। और जो है आप कहीं भी जाके देखोगे ऐसा एनालिसिस आपको नहीं मिलेगा, आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा यानी हाईएस्ट रोड डेंसिटी कहाँ है, फरीदाबाद में है। फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट हैज द हाईएस्ट रोड डेंसिटी इन हरियाणा। क्यों, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल और अर्बन नेचर है इसका, क्लोज टू दिल्ली NCR से क्लोज है ये, इस वजह से यही रीजन है इसका। फिर क्या है, डैश इज द फर्स्ट डैश इज द फर्स्ट एग्जिबिटेड साइट ऑफ हकरा कल्चर इन हरियाणा। यानी इसमें जो है ये वाला आप थोड़ा सा ये रिलेट कम करता है, बट मैंने ये डाला है क्वेश्चन, ये हरियाणा इकोनॉमी से रिलेट कम करते हैं, बट मैंने डाल दिया ये वाला क्वेश्चन। सो आप इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी जो है हक्रा कल्चर इन अर्ली हड़प्पा कल्चर, द फर्स्ट एग्जिबिटेड साइट ऑफ हक्रा कल्चर यानी कुनाल, ये वाली है, ठीक है। ये आप थोड़ा रिलेट नहीं करता, इसको आप काउंट मत करना, ये मैंने वैसे डाल दिया। फिर क्या है, अकाउंटेंट जर्नल अकाउंट्स एंड एंटाइटलमेंट्स हरियाणा फंक्शंस अंडर, किसके अंडर जो है ये काम करता है। यानी इसमें जो है क्या हो जाएगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जर्नल ऑफ इंडिया, कैग जिसको बोलते हैं, इसमें ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी इसमें जो है कौन, ये सारे जो है अकाउंट्स वगैरह कौन जो है हरियाणा में किसके अंडर क्या आता है, ये सारी चीज़ें भी वही हम इसके अंडर जो है कवर करने वाले। सो देख लो आप, इस टाइप का क्वेश्चंस भी जो है पूछा गया है। सो ये मत सोचो कि ये सारी चीज़ें ना भाई आपस में रिलेट करती है, कुछ सब्जेक्ट जो है ये आपने और कहीं भी पढ़ा होगा, बट ये आप यहाँ भी अगर सिलेबस में देखोगे तो ये सारी चीज़ें हरियाणा फंक्शंस अंडर, ये जो है इस टाइप के काम जो है कौन कैसे करता है, सो ये सारी चीज़ें भी इसके अंडर कवर हो रही हैं। सो ये क्वेश्चन भी आप वही हरियाणा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ही मानोगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद कवर करने वाले हैं इसके, अब आ गया ये लिटरेसी रेट आ गया ना इसमें, यानी हरियाणा सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग जो कितना 75.6% है ये 3 ऑप्शंस क्यों दे रखे, क्योंकि नन ऑफ द अबव और सारे ऑप्शंस थे। सो भाई मेरे को अभी आपका टेस्ट थोड़ी लेना, मेरे को सिर्फ आपको एनालिसिस बताना, सो मैंने वो वाले ऑप्शंस नहीं डाले हैं। सो ये 3 ऑप्शंस जो है मेन ऑप्शंस दे रखे थे, और जो है ऑल और नन ऑफ द अबव वो वाले दे रखे थे। सो लिटरेसी रेट ऑफ हरियाणा ये वाला गिवन है। सो हरियाणा मेल लिटरेसी जो है 84% अप्रोक्स है, और फीमेल लिटरेसी रेट 66.8% अप्रोक्स है। वैसे हरियाणा का जो है टोटल कितना है 75.6, यानी देखो ये वाला क्वेश्चन जो है पूछा गया था, ठीक है। तो ये है भाई
और क्या, पॉपुलेशन डेंसिटी से भी क्वेश्चंस पूछा गया इन हरियाणा। पॉपुलेशन डेंसिटी से क्वेश्चन पूछा गया, कितनी जो है पॉपुलेशन डेंसिटी है, ये यानी 573% पर स्क्वायर किलोमीटर, ये जो है इसकी डेंसिटी है। ये जो है किसके अकॉर्डिंग बताई गई है, सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो कितनी हो जाएगी भाई, बी वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। सो ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद क्या है, यानी सेक्स रेशो ऑफ हरियाणा 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग सेक्स रेशो कितना है, यानी 879 जो है फीमेल है, कितने 1000 पर मेल पे। ठीक है, सो ये है सेक्स रेशो। सो हरियाणा हैड वन ऑफ द लोवेस्ट सेक्स रेशो इन, सबसे कम जो है सेक्स रेशियो है इसमें। सो ये वाला क्वेश्चन भी जो है पूछा गया। तो ज्यादातर इस टाइप के जो है क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं भाई। पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा कितनी है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, ये वाला। सो अब अपडेट वाला जो है वो कर लेंगे। ठीक है, सो ये है, इसमें कितनी गिवन है भाई, 1,85,490 जो है ये वाला गिवन है। सो ये हो जाएगा, यानी देखो इस टाइप के कितने क्वेश्चंस पूछे गए, डेंसिटी पे पूछा गया, इनकम पे पूछा गया, लिटरेसी पे पूछा गया, सेक्स पे पूछा गया। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए हैं। सो आपको जो है एक एनालिसिस होना चाहिए चीज़ों का, कि कहाँ से क्या क्वेश्चंस जो है पूछते हैं, कहाँ से क्या क्वेश्चंस ये उठाते हैं। ये नहीं है कि ऐसे कुछ भी पढ़ने में लग जाओ और ऐसे बुक की बुक ऐसे टाइम पास करने में लग रहे हो, नहीं भाई। अच्छे से चीज़ों का एनालिसिस करना है, तब जो है सारी चीज़ें जो है कवर करनी है। ठीक है, और मैंने ये क्लास क्यों बनाई है भाई, क्योंकि मैंने खुद देखा है यूट्यूब पे, मेरे को कोई भी क्लास ऐसी नहीं दिखी यूट्यूब पे कि जहाँ पे हरियाणा इकोनॉमी या कोई भी अच्छी तरह उन चीज़ों का एनालिसिस कर रखा हो। सो मैं चाहती हूँ भाई कि किसी की तो हेल्प हो। ठीक है, सो मैंने इस वजह से इस पे थोड़ा सा और अच्छा काम किया है, PYQs भी डाले हैं, और जो है प्रॉपर सिलेबस का एनालिसिस जो है मैंने बताया है। ठीक है भाई, सो अगर भाई सभी की हेल्प हो सकती है, आप जितना हो सके ना इसको शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा भाई, जो जिनको नहीं पता या जिनका सर्चिंग में नहीं आ रहा, या जो भी है जिनको बिल्कुल ही नहीं पता, तो उनको भी पता लगे, और भाई ये इससे जो है सबकी हेल्प हो। सो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और जो है सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है भाई, कोई आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, सो बदले में सपोर्ट तो बनता है। फिर क्या है, लिमिट ऑफ एनुअल टर्नओवर फॉर MSME, आ गए ना MSME से क्वेश्चंस। इसमें यानी क्या पूछा गया, लिमिट ऑफ एनुअल टर्नओवर पूछा है, इसमें जो है कितना हो जाएगा, 5 करोड़ हो जाएगा। तो इसमें दे रखा है माइक्रो का, मैक्रो का। इसमें माइक्रो का पूछा है, फिर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम तीनों का गिवन है भाई, 550 250। ये वाला देखो MSME से क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, स्टेटमेंट अबाउट इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस इन हरियाणा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस ऑफ इन हरियाणा जो है ये वाला क्वेश्चन जो भी है ये वाला, और प्रिपेयर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल अफेयर हरियाणा एंड प्रेजेंट बेस ईयर 21 से 22। ये स्टेटमेंट गिवन है भाई, इसके बारे में दोनों इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ये बताना है कि दोनों ही इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है। तो ये दोनों ही इन्फॉर्मेशन क्या है, करेक्ट है। ठीक है भाई, तो ये सारा कुछ जो है हम कवर करने वाले हैं सिलेबस में। आपके PYQs में पूछे गए, मैंने कोई अपने पास से नहीं डाले ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने बिल्कुल भी अपने पास से नहीं डाले भाई। ये वाले क्वेश्चंस जो है 56 और 57 ग्रुप में जो है पूछे गए हैं। आप चेक कर लेना, क्वेश्चंस पेपर उठा लेना और ध्यान से देख लेना कि कहाँ है ये क्वेश्चंस। ठीक है, फिर देखो नाबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट ईयर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जो है ये नाबार्ड से रिलेटेड है, या जो भी मैंने फैक्ट करवाए हैं उस दिन क्लास में, और भी बचते हैं, मैं बीच में एक क्लास और डाल दूंगी फैक्ट से रिलेटेड। तो बीच बीच में मैं डालती रहूंगी। सो भाई कुछ भी इस टाइप के फैक्ट्स वगैरह पूछे जाते हैं, मैंने तो डेट वगैरह भी बताई थी, मंथ्स भी बताया था। अब की बार जो है लास्ट ईयर इन्होंने क्या दे रखा था, ओनली ईयर दे रखा था। ठीक है भाई, ईयर दे रखा था, कोई दिक्कत नहीं है, बट इनका कोई भरोसा नहीं। कंपटीशन को देख के यहाँ पे जो है थोड़ा सा लेवल इंक्रीज कर देंगे, फिर यहाँ पे दे देंगे 12 जुलाई, 1 जैन, ये जो है ये सारा कुछ दे देंगे, फिर आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा, और पीछे ईयर सेम दे देंगे। ठीक है ना, जिनका सिमिलर बनता है। तो ये जिनमें कंफ्यूजन होती है, सो भाई ये चीज़ें जो है ध्यान से करनी है, और ये चीज़ें मैं आपको साइड बाय साइड बता भी रही हूँ, कौन सा फैक्ट करना है, कौन सा कहाँ से करना है। सो भाई इससे ज़्यादा हेल्प तो क्या ही होगी। ठीक है ना, सिलेबस वाइज जो है हर एक चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रहे हैं, कुछ भी मैं बीच में स्किप नहीं करवा रही हूँ, क्लास के साथ प्लस MCQs मैं करवा रही हूँ। सो भाई इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। इतना तो पेड कोर्स में कोई भी नहीं करवाता, पेड कोर्स वाला कोई भी नहीं करवाता इतना, बिल्कुल एज अ नॉर्मल फटाफट करवाया, और वो भी अच्छे वे में नहीं। सो मैं इतना प्रोवाइड कर रही हूँ। सो भाई बस यही है, अपना फॉलो करो, सीरियस लेके चलो चीज़ों को, और कंटिन्यूटी रखो। ठीक है, सो ये नाबार्ड वाला क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन है भाई। अब देखो क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, अब आ जाते हैं सिलेबस में। देखो क्या क्या क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं, क्वेश्चंस पूछे गए हैं। शायद एक क्वेश्चन छूट गया बीच में। ये हो गया ना, ग्रीन रेवोल्यूशन वाला हो गया।
उसके बाद जो है ये डिस्ट्रिक्ट वाला हो गया, और ये वाला हक्का कल्चर हो गया, उसके बाद ये ऑडिटर वाला हो गया, लिटरेसी रेट हो गया, देन उसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी होगी, उसके बाद क्या है सेक्स रेशो हो गया, सेक्स रेशो के बाद क्या है पर कैपिटा इनकम हो गया, पर कैपिटा इनकम के बाद क्या है एमएसएमई हो गया, उसके बाद क्या है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस इन हरियाणा ये वाला हो गया, देन उसके बाद नाबार्ड वाला हो गया। हाँ नहीं हो गया सारे भी, ठीक है, क्वेश्चंस जो है सारे कंप्लीट हो गए। तो अब बताती हूँ मैं सिलेबस में पीवाईक्यूज कम से कम 10-12 पीवाईक्यूज मैंने बताए हैं। कितने टोटल पीवाईक्यूज मैंने कितने बताए हैं, क्या हो रहा है इसमें, टोटल कितने पीवाईक्यूज मैंने बताए हैं, टोटल 10 से 12 शायद मैंने बताए हैं। सारे वही पीवाईक्यू जो पूछे गए हैं, क्या इनकम वगैरह से रिलेटेड, लिटरेसी रेट वगैरह से रिलेटेड, पॉपुलेशंस या डेंसिटी वगैरह जो भी है इस टाइप के जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और जो भी मेन फैक्ट है यहाँ से क्या पूछा गया भाई, इसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो हो गया, और यहाँ से एमएसएमई से क्वेश्चंस फैक्ट पूछे गए हैं, नाबार्ड से फैक्ट पूछे गए हैं। सो ये इतने सारे जो फैक्ट हैं वो ये पूछे गए हैं यहाँ से। और रिवेन्यू यानी बजट वगैरह से रिलेटेड जो है वहां से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया है, कौन सा ग्रीन रेवोल्यूशन वाला, ठीक है, और क्या है बहुत सारे जो है यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं सेक्स रेशो वगैरह से। मैंने फुल्ली एनालिसिस भाई बता दिया है इसका, कहाँ से क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ से चलेंगे, बिल्कुल सीरीज वाइज हम चलेंगे, प्लस एमसीक्यूज की प्रैक्टिस साथ में लेके चलेंगे। कैसे करने वाले भाई, सिलेबस बिल्कुल स्टार्टिंग से यहाँ से करने वाले हैं, प्लस एमसीक्यूज जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट होंगे वो एमसीक्यूज करने वाले हैं। हरियाणा इकोनॉमी में जो क्वेश्चंस पूछे ही जा सकते हैं डाटा वाले, वही क्वेश्चन मैं डालूंगी, ताकि जो है आपके एमसीक्यूज में ये सारी चीज़ें कवर हो जाएं। क्योंकि एमसीक्यूज अगर करोगे वो चीज़ें ज़्यादा याद रहती है ना डाटा वगैरह वाली, तो वो एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट मैं साथ के साथ जो मैं इसमें डालूंगी। तो आपको बिल्कुल भी जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इस वाले सब्जेक्ट की भी। तो भाई जैसे जैसे जितना भी टाइम बचता जाएगा हर एक जो है सब्जेक्ट हम कवर करने वाले हैं, बट आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, थोड़ा ट्रस्ट करना पड़ेगा, और जैसे मैं बता रही हूँ वैसे आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये नहीं है कि अभी वो वाला स्टार्ट मत करवाओ सब्जेक्ट या वो वाला स्टार्ट मत करवाओ, वही स्टार्ट करने दो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, यहाँ से क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। तो इस वजह से मैंने स्टार्ट करवाया है। और अगर हरियाणा पुलिस का एग्जाम पहले होने लग गया, पुलिस का अगर एग्जाम पहले होने लग गया, तो भाई ये कॉमन चीज़ है, ये हर एक एग्जाम में ये चीज़ पूछी जाती है। सो मेरे को वो वाले एग्जाम भी लेके चलने हैं जो स्टार्टिंग में जो सबसे पहले होने वाले हैं। फिर जो है ये थोड़ा सा कवर होने के बाद जो एडवांस कंप्यूटर भी देखेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट भी देखेंगे, इन्वायरमेंटल स्टडीज भी देखेंगे। सो सारा कुछ भी कवर करने वाले हैं हम, कोई भी चीज़ छोड़ने नहीं वाले हैं। इंपॉर्टेंट जो है पीवाईक्यूज भी मैं करवाऊंगी जहाँ से बिल्कुल आने के चांस है, वो कोई मैथ्स के हो गए या वो कोई रीजनिंग के हो गए, हिंदी या इंग्लिश या जो भी हुए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बिल्कुल भी लंबी क्लासेस नहीं होगी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ जो है जिसे देखने के बाद आपके माइंड में एक क्वेश्चन अटेम्प्ट के कैसे क्वेश्चन जो है करने हैं फटाफट कैसे करने, सारा कुछ मैं कवर करवाने वाली हूँ। बस आपको क्या करना है भाई, कॉन्टिन्यूटी रखनी है, बिल्कुल भी जो सीरियस होके लगा पड़ा है ना, जो डेली की क्लासेस जो है देख रहा है, सो भाई देखते जाओ। ये टाइम आप कहीं और भी तो वेस्ट करते हो, सो ये टाइम 1 घंटा आप कहीं और वेस्ट ना करके जो मैं करवा रही हूँ क्लासेस पे अपना पूरा फुल्ली फोकस होके जो है इनको देखो। प्लस जिससे नोट्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है, पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, या जिसको जो है ये है कि मेरे को इतना कुछ खास नहीं है नोट से, मैं तो इनमें ही फटाफट रिवीजन कर लेता हूँ, तो वो इनका कलेक्शन कर लो पीडीएफ वगैरह का, ठीक है भाई। तो अगर फिर भी कोई दिक्कत है, आप ग्रुप डिस्कशन जो मैंने वो बना रखा है उसमें आप वो चीज़ें आप पूछ सकते हो बिना किसी झिझक के, ठीक है। आपको उसका जवाब मिलेगा बिना किसी वो के, आप वहाँ पे जो है पूछ सकते हो। और मैं जो है उस ग्रुप में इतना कुछ मैं वो करती नहीं हूँ कि आप तुम ये क्यों कर रहे हो वो, बिल्कुल अगर ऐसे ही इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछे जाएंगी तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। फालतू और कुछ वहाँ पे डिस्कस नहीं, ठीक है भाई। सो ये मेरे को जो है आज हरियाणा इकोनॉमी का एनालिसिस बताना था, प्लस मैंने ये पीवाईक्यूज बताने थे। सो थोड़ा सा आपको पता चले कि किस टाइप के जो है क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है भाई। और हमेशा मेरा यही रहता है भाई कि जैसा मैं सोचती थी ना कि भाई ये चीज़ें मेरे को मिलनी चाहिए, मेरे को कोई ऐसी क्लास मेरे को मिलनी चाहिए कि जिसमें सब कुछ गिवन हो, जिसमें सिलेबस भी पूरा अच्छी तरह से डिफाइन कर रखा हो, जिसमें उस सिलेबस के अंदर जो है उसी क्लास में पीवाईक्यूज बता रखे हो कि यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया। सो भाई मैं ये अपने अकॉर्डिंग लेके चल रही हूँ कि मेरे को क्या चाहिए था और मैं वही चीज़ बना रही हूँ। क्योंकि मेरे को किसी और से ये चीज़ें जो है एक्सपेक्ट होती थी कि भाई टीचर्स जो है ये चीज़ें प्रोवाइड करे, तो भाई वो चीज़ें जो है मैं खुद जो है
तब मैं ये चीज़ें जो है इस तरीके से बना रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी को कोई अधूरी क्लास वगैरह दूँ या अधूरा कुछ दे दूँ। अब मैं फटाफट ये है ना, ये सिलेबस है, मैं फटाफट इसमें से रीड कर देती और काम बनता, मेरे को क्या मतलब था। बट नहीं करना, ऐसा मेरे को करना ही नहीं। मेरे को करना है कि जिस चीज़ से आपका बेनिफिट हो, वो चीज़ें करनी है भाई, जिससे मैक्सिमम बेनिफिट हो और आपको भी लगे हाँ ऐसा तो पेड कोर्स में भी एनालिसिस नहीं होता जितना यहाँ पे एक सिलेबस के साथ ही पीवाईक्यूज, एक पीवाईक्यूज विद आंसर विद डिटेल करवाया है। ठीक है ना। सो मैं ये चाहती हूँ भाई पेड आपको ये लगे कि हमने तो पेड कोर्स से भी बहुत ही एडवांस में किया है और इसका बेनिफिट हुआ है, और मैं चाहती हूँ कि सबका सिलेक्शन हो। ठीक है, ताकि सबको ये हो कि हाँ हमने वहाँ से क्लास ली और हमारा सिलेक्शन हुआ। बस मेरा मोटिव इतना ही है आपका सिलेक्शन करवाना, और मेरा कोई मोटिव नहीं है। सो भाई ये जो है कुछ बातें मेरे को बतानी थी। अगर फिर भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। क्लास कैसी लगी ये आपको बताना है, कैसा एनालिसिस लगा आपको ये बताना है, और जो है फॉलो कर लो भाई, शेयर करो जितना हो सके, ताकि जो है इस टाइप की क्लास की जो है सभी की हेल्प हो। जिसको ये ना पता हो कि कहाँ से कैसे एनालिसिस करना है, क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें जो है उनको भी पता चले। और ये थोड़ा सेल्फिशनेस जो है अपने मन से निकाल दो कि अगर हम शेयर कर देंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो ये वाली चीज़ें अपने माइंड से निकाल दो। ऐसे कॉम्पिटिशन्स वगैरह ऐसे तो इतने सारे जो है बड़े बड़े वो हैं, सब देखते हैं, बट सभी के मार्क्स थोड़ी ना आते हैं, सिलेक्शन सभी का थोड़ी ना होता है। वो चीज़ें आप अपने अंदर इनपुट कैसा ले रहे हो, वो चीज़ें डिपेंड करती है कि कैसे क्या सिलेक्शन होगा, वो सारी चीज़ें करती है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि कंपटीशन बढ़ जाएगा, ये वो हो जाएगा। भाई हेल्प तो सबकी होनी चाहिए, वो बाद में डिपेंड करेगा किसका सिलेक्शन हो रहा है किसका नहीं। सभी कंटिन्यूटी थोड़ी रखते हैं, बट सभी को इन चीज़ों का पता तो होना चाहिए। ठीक है भाई। सो ये मेरे को आज आपको बताना था ये सारी चीज़ें। और जो है कमेंट जरूर करना है, इस वाली क्लास का भी ज़रूर कमेंट करना है कैसे आपको लगा ये सारा एनालिसिस। ठीक है भाई। सो करते हैं भाई एंड, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो कोई नया हो तो, ताकि आपको पीडीएफ वगैरह मिल सके। इसका भी पीडीएफ मैं डाल दूंगी भाई। ओके, सो करते हैं भाई एंड।